महाप्रभु बोले श्रीधर अनुगत्य करो भगवत व्याख्यान। हमारा आचार्य लोग को इसलिए बोले, हमारा आचार्य लोग इसलिए जब कमेंट्री आप पढ़ेंगे ना, इसमें लिखेंगे इति स्वामी पादे, हर्ष में लिखते हैं हमारे स्वामी ने ऐसे बोले। कौन? श्रीधर स्वामी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जीव गोस्वामी या सनातन दोनों से कोई एक उनका कमेंट्री में लिखते हैं तेई इति तेई उक्ते। स्वामी भी नहीं, स्वामी का नाम नहीं लेते हैं ना, वो स्वामी पाद नहीं बोलते हैं, इति ते उक्ते ही वो बोले हैं। पत्नी बोलते हैं ना, वो नहीं है, ऐसे वो बोलते हैं। स्वामी माननीय पूरा हमारा आचार्य, इतना आचार्य निष्ठ थे। पूरा कमेंट में पढ़ता हूं, इति ते उक्ते ही वो बोले हैं, वो बोले हैं। सीधे स्वामी को स्वामी मानते हैं। महाप्रभु ने स्वामी उनको माने हैं ना, बहुत मानन करते हैं। नृसिंहदेव ने कृपा की है ना, टीका लिखे हैं बहुत सुंदर। तब राजा आ रहे थे, राजा के पास 7 मंत्री आ रहे थे और श्रीधर स्वामी छोटा बच्चा था उस समय। माँ ने उनको कुछ थोड़ा चावल, उड़ीसा में ऐसा होता है, चावल को एक्सचेंज करते हैं। इधर जैसे गेहूं को एक्सचेंज करते हैं, पहले जमाने में मैंने देखा हूँ, कटोरी में चावल लेकर जाते थे और तेल वगैरह लाते थे। वो इतना गूंगा था तो कटोरी इसमें छिद्र था, काना था, और चावल लेकर जाता था और तेल लेकर आता था। एक बार तेल लेकर आता था, वो सब तेल गिरता था, खुद का शरीर में सब गिर गया है, फिर लाकर माँ को देता था। और माँ के पास जब आता था कटोरी में कुछ भी नहीं था। तो माँ ने 2 बार ऐसे भेजे, 2 बार भी ऐसे किए, वही कटोरी में तेल लेकर लाए। तो राजा ने देख लिया। राजा बोले, मंत्री तुम बोल रहे हो कि नृसिंहदेव इसको सब कुछ कर सकते, सबसे बड़ा पंडित है, सब कुछ कर सकते, ये जैसा गूंगा आदमी को पंडित कर सकते हैं ठाकुर जी? इतना बड़ा हो गया है, देखो ये कटोरी में तेल लाता है, इसमें तेल निकल जाता है, उसको पता नहीं होता है। इतना बुद्धू है, इतना इसका मतलब यंग एज हो गया है। क्या उसका बुद्धि को सही कर सकते हैं, पंडित कर सकते हैं ठाकुर? हाँ कर सकते हैं। तब गए, राजा ने बोले उनका माँ को, विधवा माँ को, तुम्हारा लड़का को मुझे दे दो, मुझे पढ़ाना है। वो सोचा ये मेरा विधवा का लड़का, मैं तो विधवा हूँ, ये लड़का का जिम्मेदारी कौन लेगा? राजा अगर जिम्मेदारी ले जाएगा तो मेरा लड़का कितना बड़ा हो जाएगा। वो गए नीलगिरी राजा का पास रहे और वो राजा का लड़का के साथ पढ़ रहे थे। और उनके लिए अभी चैलेंज कौन ले लिए? मंत्री ने। मंत्री तो प्रॉमिस किया, भगवान सब कुछ कर सकते हैं नरसिंहदेव। और नरसिंहदेव को हर समय प्रार्थना करते थे, प्रभु जी मेरा वाक्य को रखना है, आप स्वामीपद को ये बच्चा को सबसे बड़ा पंडित बनाना है। तब उन्होंने बहुत प्रार्थना की। कोई बड़ा आदमी बना है ना, उनका पीछे कोई बड़ा आदमी है, उनके लिए उनको इतना प्रार्थना की है। वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय, खुद बड़ा हम नहीं हो सकते ये पथ पर, इसलिए हम गुरु वैष्णव आचार्यों का शरण लेते हैं। भजन का इतना बल नहीं है प्रार्थना का जितना, बड़े आदमी का प्रार्थना का जितना बल है। और ऐसा हुआ कि राजा का लड़का को सबको दबाकर वो टप्पर हो गए। जब भी संस्कृत पढ़ रहे थे टप्पर हो गए, क्योंकि पीछे कौन प्रार्थना कर रहे हैं? मंत्री प्रार्थना कर रहे हैं। तो राजा ने देखा कि बहुत वो सफल हो गए पढ़ाई में। तब बोले तुम मेरा मिनिस्टर, तुम मेरा पुरोहित बन जाओ। राजा का पुरोहित रखते हैं ना, उधर ही पुरोहित बन गए। तब उन्होंने शादी करने के लिए कभी उनका इच्छा नहीं था, ब्रह्मचारी बनना चाहता था। राजा को पता चल गया ये अगर ब्रह्मचारी बन जाए तो बाबा जी को कंट्रोल कर सकता हूँ। बाबा जी सांड जैसा होता है, सांड है ना, सांड जो है बाबा जी जैसा है। आज इधर है, कल कहाँ चलेगा पता नहीं चलेगा। इसको क्या करेंगे? तो ये तो बाबा जी बन जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, इतना सुंदर पुरोहित कहाँ मिलेगा? उसका अगर विवाह बंधन में डाल देंगे ना, वो इधर रहेगा। तो कन्विंस करके अरेंज करके जबरदस्ती मैरिज कर ली। जब मैरिज करवा दिए तो कहाँ जाएंगे, रहने लगे। लेकिन उनका तो मन नहीं था। जो भगवान की कृपा प्राप्त की, संसार में उसको कौन सा चीज ऐसा टाल कर रख सकता है? जैसे रघुनाथ गोस्वामी ऐसे। तब तो फिर वो निकल कर गए, उसका स्टोरी है। और पत्नी ने शादी की और पत्नी से एक लड़का पैदा हो गया। पत्नी का भी शरीर छूट गया। अभी वो रोने लगे सीधे स्वामी, और भी बंधन में पड़ गए।
मेरा इच्छा था कि ये छोटा लड़का को पत्नी को देकर मैं सन्यासी बन जाऊंगा, अभी तो माँ भी चला गया, मैं क्या करना है। रो रहा था और लड़का उधर है, रो रहे थे। और उधर एक पहले जमाने में उसको क्या बोलते हिंदी, मुझे मेरा तो हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, ये छिपकली बोलते हैं उसको। रहते हैं मड हट में रहते हैं, इस धान का नहीं, धान का छप्पर बनाते हैं ना, इसमें वो रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो चिड़े, छोटे छोटे चिड़िया रहते हैं, वो इधर उधर चले जाते हैं, फिर आकर घोंसले बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, वो छोटा छोटा चिड़िया है, भरे ऐसा इतना इतना बड़ा चिड़िया है, चू 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 बोलते हैं, इधर उधर चलते हैं। और उधर उस समय तो ऐसा था ना, मडहट था, तो ऊपर वो देख रहा था। और वो जब उड़ गए, ये ठाकुर जी का था इंडिकेशन घर छोड़ने के लिए, उनका डिम था, वो गिर गया, घोंसले से उड़ गए, शायद गए कौन कोई कुछ चीज लाने के लिए, चारा वगैरह लाने के लिए, वो जो डिम था निकल नीचे गिर गया। नीचे जब गिर गया तो एक छोटा बच्चा, छोटे जो है ना चिड़िया, छोटा चिड़िया ऊपर निकल, सीधे स्वामी रो रहे थे और देख रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं भी बंधन में पड़ जाऊंगा। माँ भी चले गए और चिड़िया क्या किए, छोटे चिड़िया ऐसे उनका मुख ऐसे डिम से निकल गया और चंचू बोलते हैं ना, चंचू है, चोंच है, चोंच को ऐसे खुला करते, चूं 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 चिंग करते। माँ जी नहीं है। और उस समय सीधे समय देख रहे हैं, वही जो स्ट्र थे, स्ट्र मडहट जो थे ना, वो चाल से एक कीड़ा आ रहा है, एक वेराइटी का कीड़ा है। आपको तो सुनने को भी आपको अच्छा, आपको पता नहीं चलेगा इधर क्या, इसमें इधर नहीं है, चाल घर में रहता है। वो कीड़ा कैसा होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, उनका मुख से एक नाल जैसा होता है, वो धीरे 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 नीचे चले आते हैं, सुई वगैरह जैसा, सॉरी धागा जैसा होता है। छोटा कीड़ा है, ऊपर से वो पूरा नीचे चले आते हैं। वो ऐसे आए और ये चोंच को ऐसे कर रहे थे, कौन, छोटे चिड़िया, और उनका मुख का भीतर चले गए। तब सिद्धेश्वर स्वामी को ज्ञान आ गया, देखो ये चिड़िया है, उनका माँ नहीं है, उनका तो माँ गए हैं कहाँ चारा लाने के लिए, उनका मुख में खाना देने वाले कौन है, भगवान है। तो मेरा लड़का को क्यों खाना नहीं देंगे, तो घर छोड़े एक मोमेंट में घर छोड़े, सन्यासी बन गए बस। तब बहुत दिन का बाद ये इस शास्त्र रचना की सिद्धेश्वर स्वामी ने, उनका कमेंट्री है ना गीता में, भागवत में, पहला कमेंटेटर है, और हमारा आचार्य लोग उनको भी फॉलो कर रहे हैं, सिद्धेश्वर स्वामी।